अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकालें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले अज़बाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू 12वीं जमात की उर्दू किताब का सबक नंबर 19, और ये कोई आम सबक नहीं है। हम बात करने वाले हैं उर्दू गज़ल के बेताज बादशाह यानी मीर तकी मीर की, जिन्हें वजह तौर पर खुदाए सुखन कहा जाता है। देखें, मीर की शायरी महज अल्फाज का हेर फेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी जज्बात, दुख दर्द और उस वक्त के हालात का एक जीता जागता अक्स है। इस गज़ल को समझने के बाद यकीन करें, आपका शेरी ज़ौक़ एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंच जाएगा। अच्छा, जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सबक के तदरीसी मकासद जानेंगे, फिर हम गज़ल की बाकायदा पढ़ाई करेंगे। उसके बाद एक एक शेर की गहराई में जाकर इसकी तशरीह करेंगे, गज़ल का मरकज़ी ख्याल समझेंगे और आखिर में इम्तिहानी सवालात पर बात करेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो चलिए बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी हमारे तदरीसी मकासद। देखिए, एक तालिबे इल्म की हैसियत से आपका मकसद सिर्फ इम्तिहान के लिए रट्टा लगाना हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इस सबक को पढ़ने के बाद आपके अंदर मीर की गज़ल को परखने और उसकी खूबसूरती को महसूस करने की सलाहियत पैदा होनी चाहिए। हम सीखेंगे कि शेरी इस्तिलाहात और सनाए बदाई क्या होते हैं, और सबसे अहम बात, हम मीर के दौर की तहज़ीब को समझेंगे। ये सब चीज़ें आपकी तनकीदी और तख्लीकी सोच को बेदार करेंगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे और निहायत दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी गज़ल की पेशावराना बुलंद ख्वानी। अब मैं गज़ल का मतला पढ़ूंगा। अपने अल्फाज के ज़ेरोबाम, तलफ़ुज़ और रवानी पर पूरी तवज्जो देनी है, क्योंकि शायरी का असल मज़ा इसके दुरुस्त तलफ़ुज़ में ही है। सुनिएगा। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग़ तो सारा जाने हैं। वाह, क्या ही कमाल का आगाज़ है। इस एक शेर में मीर ने मोहब्बत की इस कैफियत को समो दिया है जो न जाने कितनी सदियों से सच्चे आशिकों का मुकद्दर रही है। चलिए अब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और इन अशार का ज़रा गहराई से तनकीदी जायज़ा लेते हैं। अपने पेन तैयार रखिएगा। तो इस पहले शेर यानी मतला में मीर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इस्तारा इस्तेमाल किया है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये बहुत अहम है। यहाँ गुल यानी फूल से मुराद उनका महबूब है, और बाग़ से मुराद ये पूरी दुनिया है। आशिक क्या कह रहा है? वो कहता है कि मेरे इश्क के चर्चे और मेरी तबाही का हाल इस बाग के हर पत्ते और हर बूटे को मालूम है, यानी सारा ज़माना मेरे हाल से वाकिफ़ है। लेकिन कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि जिस शख्स के लिए ये सब दुख सहे, वही गुल यानी महबूब इस हाल से बिल्कुल बेखबर बना हुआ है। अब ज़रा दूसरे शेर पर गौर करें। लगने न दे बस हो तो इसके गौहरे गोश को बाले तक, इसको फलक चश्मे महव खोर की पुतली का तारा जाने है। यहाँ मीर ने मुबालगे यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की इंतहा कर दी है। वो कहते हैं कि महबूब की नज़ाकत का ये आलम है कि अगर आसमान का बस चले तो वो महबूब के कानों में मोती की बालियां तक न पहनने दे कि कहीं कानों पर बोझ न पड़ जाए। आसमान तो महबूब को सूरज और चांद की आंख का तारा समझता है। ये दरअसल महबूब की बेपनाह खूबसूरती का एक शानदार शेरी इजहार है। तीसरे शेर में एक बहुत गहरा तज़ाद है। एक तरफ सीधा सादा आशिक है और दूसरी तरफ ये मादा परस्त दुनिया। शेर कुछ यूं है कि आशिक सा तो सादा कोई और ना होगा दुनिया में, जी के जियां को इश्क में उसके अपना वारा जाने है। देखिए, दुनिया तो हर चीज़ को नफ़ा और नुकसान की तराजू में तोलती है, ठीक है, लेकिन आशिक इतना भोला है कि वो इश्क में अपनी जान लुटा देने को यानी जी के जियां को भी अपना वारा यानी अपना मुनाफा समझ रहा है। और अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? ज़रा सोचिएगा, क्या इश्क वाकई इंसान को इतना बेखुद कर देता है कि वो अपनी बर्बादी में भी खुशी महसूस करने लगता है? दरअसल यही मीर का वो मखसूस दुख है जो उनकी पूरी शायरी में झलकता है। चौथे और पांचवें अशार में महबूब की बेरुखी का जिक्र है। मीर कहते हैं कि महबूब तो दिल की बीमारी का इलाज करना जानता ही नहीं। अगर उसे कुछ आता है तो वो सिर्फ तंजो किनाया है। वो हमदर्दी, वफा और मेहरबानी जैसी खूबियों से बिल्कुल नावाकिफ है, बस ताने देना जानता है।
اب غزل کے آخری شعر یعنی مقطع کی طرف آتے ہیں۔ تشنہ خوں ہے اپنا کتنا، میر بھی نادان تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس کی آب گوارا جانے ہیں۔ میر خود سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے میر، تو بھی کتنا ناداں ہے جو خود اپنے ہی خون کا پیاسا ہے۔ محبوب کی تیز دھار تلوار بھی تجھے گوارا ہے اور تو خوشی خوشی یہ ظلم سہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عشق میں خود کو مکمل طور پر مٹا دینے کی انتہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی طرف، جو ہے اس غزل کا مرکزی خیال اور بنیادی پیغام۔ اشعار کی اس تشریح کے بعد اگر ہم اس پوری غزل کا نچوڑ نکالیں تو مرکزی خیال کیا بنتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یک طرفہ محبت کی شدید اذیت، زمانے کی باخبری کے باوجود محبوب کی بے رخی اور عاشق کا اس دکھ اور تکلیف کو اپنی مرضی سے بالکل خوشی خوشی قبول کر لینا، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ غم عشق ہے جو میر کی پہچان ہے۔ کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آج کی حقیقی زندگی میں دکھ اور تکلیف کو اس طرح خاموشی سے قبول کر لینا ایک مضبوط کردار کی نشانی ہے، یا یہ صرف ایک جذباتی کمزوری ہے؟ اس فلسفے کو اپنی ذات پر لاگو کر کے ضرور سوچیے گا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے آخری اور بہت اہم حصے کی طرف، امتحانی نقطۂ نظر اور سوالات۔ بورڈ امتحانات میں اس غزل سے کئی اہم سوالات آ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ سے گل اور باغ کے استعارے کی وضاحت پوچھی جا سکتی ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کائنات اور محبوب کی علامت ہے۔ اسی طرح غزل کا مرکزی خیال لکھنے کو کہا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، جب بھی سیاق و سباق کے حوالے سے اشعار کی تشریح کریں تو یاد رکھیں، پہلے شاعر کا حوالہ، پھر مشکل الفاظ کے معنی اور پھر تفصیلی تشریح۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ اپنی تیاری کو مزید پختہ کرنے کے لیے آپ ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول یعنی EOLS کے بلاگ پر جا کر اردو غزل کا فن اور میر تقی میر کے تفصیلی نوٹس پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں امتحانی تیاری کے اور بھی نوٹس موجود ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے YouTube چینل پر باقی کلاسز کے لیکچرز بھی ضرور دیکھیں۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور جاتے جاتے ذرا اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، کیا آج کے اس تیز رفتار مشینی دور میں میر کے اس سچے اور بے لوث عشق کی کوئی جگہ باقی بھی ہے؟ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔